हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त पढ़ रहे होंगे। तो 31 जुलाई 2023 को एपी की दूसरे टेस्ट का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आपने एपी का जो ये टेस्ट नंबर 2 दिया है, इसका इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके पास कुछ डाउट है या हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट, चलिए हम इस सीरीज या एपी के टेस्ट नंबर 2 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी, क्या कहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी, ठीक है ना, क्या कहा है उन्होंने कि यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या है, 5 प्लस 3 है, तो इसका क्या बताना है, सारवांतर बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या दिया है उन्होंने, यनवा पद दिया है। कौन सा पद दिया है, यनवा पद, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे यनवा पद को, यनवा पद बराबर उन्होंने हमें दिया है 5 + 3n, ठीक है ना। और यनवा पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, tn से लिखते हैं। तो tn बराबर क्या हो जाएगा, 3n प्लस कितना 5। हमें क्या पूछा उन्होंने, सारवांतर बताइए। क्या बताइए, सारवांतर। सारवांतर d बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अगर हमें यनवा पद पता होता है तो हम सबसे पहले इसी से क्या करते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले t1 निकालेंगे, पहला पद। तो ये हो जाएगा 3 गुणे कितना 1 प्लस कितना 5। 3 एक नंबर कितना हो जाएगा 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। मतलब जो भी समांतर श्रेणी है उसका पहला पद कितना है, 8 है। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, t2 निकालेंगे। t2 के लिए हो जाएगा 3 गुणे 2 प्लस कितना 5, 3 दूनी 6, 5 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, ये दूसरा पद हो जाएगा। अगला हो जाएगा t3। t3 के लिए हो जाएगा 3 गुणे 3 प्लस कितना 5, 3 त्रिक का 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, और ढेर सारे पद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस सीरीज का। लेकिन क्या करना है, और ढेर सारे पद निकालने नहीं है, क्योंकि हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि अगर हम लोग t2 माइनस t1 कर दें तो सर्वांतर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्रेणी समांतर है। तो ये नहीं चेक करना है कि कंफर्म करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो t2 हमारा कितना है 11 है और t1 कितना है 8, ठीक है ना। तो 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो हमारा कौन सा आंसर, विकल्प सी इज द करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 2 में कहा है कि प्रथम 102 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझते हैं, जैसे देखिए ध्यान से, अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को लिखे हो तो इसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये सब हमारे लिए क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्या कहाँ है, प्रथम 102, मतलब हमें कहाँ तक जाना है, 102 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 102, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, अगर हम लोग ये सीरीज देखें, ये एक सीरीज है और इस सीरीज में सबसे पहला पद कौन है, ए बराबर कितना 1 है। और अगर हम लोग डी निकालें तो डी भी कितना आएगा, 2 - 1 करेंगे या 3 - 2 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और रही बात एन की, तो एन कितना है, 102 पद है। हमें क्या पता करना है, योगफल पता करना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं योगफल के लिए, पदों का योगफल, यस, एन बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है, ठीक है ना। या फिर इसके लिए, इसके सिवाय और एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद पता हो। तो हम इस श्रेणी के लिए यल भी तो लिख सकते हैं, यल बराबर कितना 102, ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए हम ये दूसरा वाला लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यस n बराबर क्या, n/2, n/2। अच्छा, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। देखिए, हमें तो सबकी वैल्यू तो दी ही गई है। कैसे, कैसे देखिए, यहाँ ऊपर a का मान दिया है उन्होंने, यहाँ ऊपर a का मान है, यहाँ d का मान है, यहाँ l का मान है, यहाँ n का मान है, तो रख देते हैं सब। तो ये क्या हो जाएगा, यस 102, यस 102 बराबर कितना, n का मान 102 बटे कितना 2 ब्रैकेट में a का मान कितना 1 और l का मान कितना 102, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसे इसके साथ क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 = 51, गुणे कितना हो जाएगा 103।
ठीक है ना। अब 103 में क्या करना है, गुणा करना है, कितने से, 51 से। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 हो जाएगा, 1 का 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 5 का 3 से करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और 1 से करेंगे यहाँ 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 का 0 में करेंगे 0, 0 में 1 हाथ से जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 का नंबर कितना हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट आंसर हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, एक और एक कितना 2, और यहाँ हो जाएगा कितना 5, मतलब कितना आएगा आंसर हमारा, आंसर हमारा आएगा 5253, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अगर आप ट्रिक जैसा सोचते हैं कि इसमें कोई ट्रिक विक लग जाए तो बस सीधे सीधे ये सोचिए कि इसका यूनिट डिजिट 1 है और इसका यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है ना। तो पक्का है कि जो हमारा आंसर आएगा उसके भी यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब अगर हम विकल्प देखें तो चारों विकल्प में हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है जिसका इकाई अंक 3 है, तो इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 2 का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास क्या है, प्रश्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है कि समांतर श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी में उन्होंने कहा है कि ये क्या है, ये x-7 है, ये x-2 है, ये x+3 है, और इसका क्या बताना है, 10वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है, 10वां पद। समांतर श्रेणी तो हमें कन्फर्म है ना। समांतर श्रेणी जब कन्फर्म है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसका पद लिखते हैं। देखिए हमें समांतर श्रेणी में क्या क्या दिया उन्होंने, समांतर श्रेणी में कहा है x- कितना है 7 है, और दूसरा कितना है x-2 है, और कितना है तीसरा x+ कितना है 3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बताइए कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया x-7, और सार्वंतर निकालते हैं तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, x-2 और फिर माइनस ब्रैकेट में कौन, x-7। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पिछली टर्म में से इसे घटाएंगे ना तभी तो सर्वांतर निकलेगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x-2 -x और +7, ठीक है। ये x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 5 हो जाएगा। तो d का मान हमें निकल के आ गया। और आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो तो हमें सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, क्या, 2 ही चीज़ चाहिए। कौन सा, एक तो चाहिए a, दूसरा क्या चाहिए d। तो 10वां पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 10वां पद के लिए लिखेंगे T10, क्या लिखेंगे T10। T10 प्लस क्या होगा, a+9d। आपको सूत्र तो याद होगा, कैसे सूत्र हमारा फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला है Tn बराबर a+n-1 इंटू क्या d। जब उन्होंने 10 कहा तो 10 यहाँ रखेंगे, 10 में से घट कितना हो जाएगा 9, जो हमने यहाँ क्या रखा है पहले से लिख रखा है, ठीक है। चलिए T10 निकालते हैं तो T10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है x-7 + 9, d की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा x-7 + 9 बचे कितना हो जाएगा 45। और अगर हम लोग इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस क्या है अधिक है। तो 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 38, कितना बचेगा 38, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 के लिए सही जवाब, 3 के लिए सही जवाब हमारे लिए क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में हमसे कहा गया है कि एक एपी उन्होंने दी है, क्या दी है, एक एपी। देखिए उन्होंने एपी में लिखा है सबसे पहले 1/p, क्या लिखा है 1/p, फिर क्या लिखा है 1 - p अपान क्या p, फिर उन्होंने क्या लिखा है 1 - 2p अपान क्या p। और उन्होंने कहा है कि बताइए इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी, एपी माने समांतर श्रेणी का क्या सार्वांतर क्या होगा, क्या होगा सार्वांतर क्या होगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी, क्या लिख सकते हैं डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो चलिए डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए आपके पास फार्मूला कैसे होता है, आप पिछले पद में से क्या करें, इससे पहले वाले पद को घटा दें, T2 - T1 करें, या T3 - T2 करें, ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम लोग सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो चलिए सर्वांतर निकालते हैं, कैसे, देखिए हम लोग डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग करते हैं क्या 1 - p अपान p, ये दूसरा पद है, इसमें से पहले वाले पद 1/p को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/p है ना, देखिए ध्यान से समझिए यहाँ, ठीक है ना। ये जैसे क्या है, अगर हमने आपको कहा 2 + 3 + 5 + 3 को ऐड कीजिए, क्या कीजिए ऐड कीजिए। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना ऐड करेंगे, इसे लिख सकते हैं 2 + 5 अपान कितना 3। इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हर दोनों का क्या है बराबर है, हर अगर बराबर है तो हमने दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया, और बटे क्या लिख दिया 3। तो सोचिए किसी दिन अगर हमें क्या लिखा रहे 2 + 5/3 लिखा रहे, तो हम लोग क्या इस वाली बात को अलग अलग करके ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना आसानी से। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है 1 - p अपान p लिखा है, इसका मतलब इसके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये लिखा होगा 1/p,
फिर माइनस पी अपान पी, समझ रहे ना, हर बराबर होने की वजह से किसी ने इसे घटा दिया होगा। फिर माइनस क्या, 1/p है ही, समझ रहे हैं। ये देखिए 1/p पॉजिटिव, 1/p क्या निगेटिव, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और कौन, ये देखिए ये p है और ऊपर वाला भी क्या, अंश और हर दोनों p है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। और देखिए ये दोनों जब कटे हैं तो ये घट कर हुए, घट गए, तो घटने के बाद 0 आता है, लेकिन कटने के बाद क्या आता है, -1 आता है, 1 आता है, और माइनस आगे लिखा है तो -1, ठीक है। इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या कौन 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में हमसे कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी है 3 7 11 15, क्या है 3 7 11 15 के कितने पदों, ये कितने हैं, ठीक है ना, कि कितने पदों का योग 406 है, ठीक है ना। देखिए कितने पदों का योग 406 है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी। देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी लिखते हैं। समांतर श्रेणी कौन है, 3 है, कितना है 3 है, 3 के बाद कितना है 7 है, 3 के बाद कितना है 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 15 है, स्वान डॉट डॉट ऐसे समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले इसका पहला पद लिखिए, ए बराबर कितना है 3 है। डी निकालिए, डी निकालेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे या 11 में से 7 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाए तो कितना आया 4, और हर जगह ये सेम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। कि कितने पदों का योग, तो मान लेते हैं कि माना n पदों का योग, मान लेते हैं माना n पदों का योग, माना n पदों का योग क्या है, n है, n पदों का योग क्या है, n है, ठीक है ना। अगर n पदों का योग n पदों का योग n पदों का योग 406 है, यहाँ 406 लिखना है, n पदों का योग कितना है 406 है, तब फार्मूला क्या बनेगा, यस n बनेगा। क्या बनेगा फार्मूला, यस n बराबर क्या होता है n/2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू क्या d। ध्यान से देखिए वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा यस n तो रहेगा ही रहेगा, n की वैल्यू n रहेगी बाई 2, ब्रैकेट में a का मान कितना है 2 गुणे a का मान 3 प्लस n का मान हमें पता ही नहीं है -1 इंटू क्या d का मान तो पता है, d का मान कितना है 4, d का मान कितना है 4। ध्यान से देखिए अगली लाइन में ये तो जरूर पता है कि यस n कितने पदों का योग 406 है, तो इसका मतलब यस n बराबर तो 406 होना चाहिए, जोड़ करके कितना आना चाहिए 406 आना चाहिए, तभी तो उन्होंने कहा है, ठीक है। तो आगे देखिए एस एन की जगह कितना लिख देते हैं हम लोग 406, ठीक है ना। और इक्वल टू ये हो जाएगा कितना n/2, ब्रैकेट में ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, प्लस कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4n माइनस कितना 4, ठीक है। और अगली लाइन में ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसे लिखें तो ये हो जाएगा कितना 406 इज इक्वल टू n/2, ठीक है। और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4n प्लस कितना 2, ठीक है। ये वाला 2 देख रहे हैं, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 क्या ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 2 कॉमन लिया है हमने, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2n प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। रुकिए अब कलर चेंज कर लेते हैं आगे के लिए, ठीक है ना। अब n की मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, n की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 406 तो रहेगा ही रहेगा, n से मल्टीप्लाई होगी जब अंदर n की n 2n से होगी तो कितना बना देंगे, ये बना देगा 2n का स्क्वायर, कितना बना देगा 2n का स्क्वायर प्लस n की n की 1 से होगी तो कितना हो जाएगा 1 n हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 406 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2n स्क्वायर प्लस n और माइनस कितना 406, ठीक है ना, इक्वल टू क्या 0। चलिए ये क्वाड्रेटिक बन गया, अब क्वाड्रेटिक बन गया तो 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले क्या करेंगे 406 में करेंगे, 406 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 406 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हो जाएगा ये 6 दूनी 12 और 4 दूनी कितना 8, 812, 812 के खंड नहीं होंगे, 812 के आप खंड कीजिए ऐसे कि घटाने पर क्या मिलना चाहिए, घटाने पर कितना 1 मिलना चाहिए, तो ऐसे बनेंगे नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं इसको श्रीधराचार्य से लगाते हैं, किससे लगाते हैं श्रीधराचार्य, ठीक है ना, श्रीधराचार्य से लगाते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूले से। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है n बराबर, क्योंकि n की वैल्यू निकालेंगे माइनस बी की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर फिर -4 गुणे 2 गुणे कितना 406, ठीक है ना। और अपान कितना हो जाएगा 2a, अपान कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ये अगली लाइन में क्या हो जाएगा, तो अगली लाइन में हम लोग देखिए इसे लिखेंगे n बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा। अच्छा यहाँ क्या है n 406 जो है वो निगेटिव है तो यहाँ माइनस भी आएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस भी आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8,
8 से कितना हो जाएगा 48, और 8 से कितना 3248 हो जाएगा। अपान कितना हो जाएगा, अपान हो जाएगा 2 दूनी कितना 4, ठीक है ना। देखिए अगली लाइन में हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, अगली लाइन में n बराबर ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 3200 कितना 48, 3200 कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना, एक जुड़ जाएगा बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग 3239 का क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, 3239 का क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर कर लेते हैं, आप ध्यान से लगा लीजिएगा। रूट निकालेंगे, रूट कितने का 3239, 3249 सॉरी 3249, ठीक है। तो 3249 का रूट हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 57, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर की जगह क्या हो जाएगा अब 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57 बटा कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। पॉजिटिव ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव लेने पर तो पॉजिटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 57 और बटा कितना 4, तो 57 में से घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 56, 56 बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो 14 चौका 56, मीन्स आंसर क्या आएगा 14, 14 पदों का योग कितना होगा 406 होगा। ध्यान से बहुत सवाल को देखिए, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी तक जितने सभी सवाल लगाए हैं उसमें सब क्या है नॉर्मल सवाल हैं, और नॉर्मल सवालों में ये फैक्टराइजेशन हो जाता था, क्या हो जाता था, लेकिन इस सवाल में क्या होगा फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इस वजह से हम लोग क्या लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या है, देखिए देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कहा है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है, तो 17वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बेहद आसान सवाल है, कैसे लगाते हैं आप लोग इसे, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने हमसे क्या कहा है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा पद माने T2, T2 कितना है 13 है, T2 13 होने का मतलब आप समझते हैं ना, a प्लस क्या 2 - 1 मतलब सीधे d लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या 13, ये हो गया समीकरण नंबर कितना 1। फिर उन्होंने हमको क्या दिया है, उन्होंने कहा पांचवा पद, पांचवा पद माने T5, T5 इक्वल टू कितना दिया है उन्होंने 25, T5 माने 25 माने आप समझते हैं ना 5 का मतलब हो जाएगा 4D, a प्लस 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। पता है ना आपको फार्मूला, ये सब कैसे लिख रहे हैं हम लोग, फार्मूला भी आपको बता देते हैं। फार्मूला होता है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला हमने क्या किया है यहाँ अप्लाई किया है। चूंकि 5 है, ध्यान से देखिए यहाँ 5 रखेंगे और 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 4, इसलिए हमने क्या करा है यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। ये हो गया समीकरण नंबर कितना 2 हो गया। क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण क्या करने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को क्या करने पर घटाने पर, ठीक है। चलिए घटा देते हैं, घटाने पर हमारे का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। अगली लाइन में क्या है a प्लस डी इक्वल टू कितना 13, ठीक है। लाइन खिंच गई, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, घट कर क्या हो जाएगा 0, 4D में से 1D निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3D, 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 और D इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3, देन आंसर इज D इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये रही D की वैल्यू, किसकी वैल्यू D की। चलिए 17वां पद निकालने के लिए भी हमें a की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो a निकालते हैं। a कैसे निकालेंगे, लिखेंगे d बराबर 4 कहाँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें, अगर 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 में रखेंगे तो a प्लस डी बराबर 13 है हमारे पास, a प्लस डी बराबर कितना है 13। अगर हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं इसका मतलब a प्लस डी का मान कितना 4 बराबर कितना 13 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13 - 4, 13 - 4 माने ये हो जाएगा 9, a का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमसे उन्होंने क्या पूछा है 17वां पद पूछा है, अगर उन्होंने हमसे 17वां पद पूछा है तो T17 पूछा है, T17 कैसे निकालेंगे, a प्लस अभी अभी हमने आपको सूत्र बताया था, 17 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 17 की जगह क्या लिख सकते हैं सीधे सीधे 16 लिख सकते हैं, और ये d, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 9 आई है, प्लस 16 गुणे d की वैल्यू कितनी आई है 4, ठीक है ना। तो हो जाएगा 9 प्लस 16 चौका 64, और 64 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 73, इसलिए हमारा विकल्प बी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 7 में हमसे कहा गया है क्या कि 5 13 21 और क्या स्वान डॉट 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 181, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसे 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 1 डॉट 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 कहाँ तक 181, ठीक है ना, कि इतने पदों का योग हमें बताना है, क्या बताना है योग, माने
अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए बराबर कितना है 5। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालेंगे कैसे, 13 माइनस 5 करके। 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। डी का मान हो जाएगा 8। ठीक है, यन तो हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि यल का मान कितना है 181 है। तो चलिए यन तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे एल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू कौन, डी। तो यल की वैल्यू तो हमें पता है ना 181 है, बराबर ए का मान 5 है, प्लस एन का मान पता नहीं, -1 इंटू डी का मान कितना 8। ठीक है ना, तो ये 5 हम लोग इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 181 माइनस कितना 5 इक्वल टू क्या, n-1 इंटू कितना 8। ठीक है ना, अगली लाइन में 181 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 176। ठीक है, इक्वल टू कितना n-1 इंटू कितना 8। ठीक है ना, अब देखिए 8 इधर लेके आएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो 176 बटे कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना हो जाएगा n-1। ठीक है ना, 8 से इसमें भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। ठीक है ना, एक बच जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 22, बराबर क्या n-1। -1 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 और 1 23 हो जाएगा। ये रहा n की वैल्यू, किसकी वैल्यू, n की। हमें क्या करना है, हमें तो कितने इतने पदों का योग निकालना है 23 पदों तक। 23 पदों तक योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताइए, फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में हमें यल पता है तो a प्लस यल लगा देते हैं सीधे सीधे। देखिए ये क्या हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 23 बाई कितना 2। ठीक है ना, ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है 5। ये देखिए a की वैल्यू कितनी है 5 है ना यहाँ a। ठीक है, a की वैल्यू 5 है। फिर क्या हो जाएगा प्लस यल का मान कितना हो जाएगा 181। ठीक है ना, ऐड कर दीजिए तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 23 बटा 2 गुड़े 181 में 5 जोड़ेंगे तो 186। 2 से इसे क्या कर दीजिए कैंसिल आउट, 2 9 18 और 2 3 6 मीन्स 83 गुड़े 23, 93 गुड़े 23, 3 त्रिक का 9। देखिए यूनिट डिजिट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर सी हो सकता है और डी हो सकता है, लेकिन अभी ये तो और कंफर्म करना पड़ेगा। तो देखिए 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 9 कितना हो जाएगा 27, 2 तिहाई 6, 7 6 कितना 13, जिसके लास्ट में क्या आ रहा होगा, एक 9 आ रहा होगा और एक कौन 3। वो कौन सा जवाब है, विकल्प डी इज द क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आप लोग क्या करिएगा, पूरा गुणा कर लीजिएगा और गुणा करके आंसर लिखिएगा 2139। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 8 में हमसे कहा गया है एक एपी है और उस एपी का पहला पद कितना है 72 है, अगला पद 63 है और अगला पद कितना है 54 है। स्वान डाट 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 ऐसे बढ़ता है और उन्होंने पूछा है कि इसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना, कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होने का मतलब हम लोग मान लेते हैं कि माना एपी का यनवा पद क्या है, शून्य है। यनवा पद क्या है, शून्य है। यनवा पद शून्य होने का मतलब क्या, हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं ना कि टी एन बराबर क्या 0, और हम लोग टी एन के लिए फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। चलिए ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू क्या डी इक्वल टू क्या 0। सबसे पहली बात तो हमें उसने सवाल में क्या दिया है, हमें सवाल में उन्होंने दिया है ए की वैल्यू कितनी है 72, डी हमने निकाला नहीं तो डी निकाल लेते हैं 63 माइनस 72। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना 7 2 9 -9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 प्लस यन तो हमें पता नहीं -1 इंटू डी का मान क्या -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग 72 को ट्रांसपोज करेंगे तो इसके पास प्लस चिन्ह है, ट्रांसपोज हो गया क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो गुणे क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू क्या -72। अगली लाइन में हम लोग -9 को भी ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा n-1 इक्वल टू -72 अपान क्या -9, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू 9 8 72, 8 बार में कट जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 8 और 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो +1, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा 9वां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9वां पद हमारे लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 में कहा गया है कि 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य हैं, किससे भाज्य हैं 3 से। ठीक है ना, और वो भी 2 अंक की हो, कितने अंक की हो 2 अंक की हो। तो देखिए अगर 3 से भाज्य की उन्होंने बात करी है तो 3 से भाज्य होने का मतलब 3 तो 3 से भाज्य है, 3 तो 3 से भाज्य है, 6 भी है, 9 भी है, और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 12। लेकिन क्या इसमें 2 अंक है, नहीं है। इसमें 2 अंक है, नहीं है। इसमें 2 अंक है, नहीं। इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, लेंगे कहाँ से 12 से लेंगे, 12 पहला हो जाएगा। 12 के बाद
3 25 15 100 डॉट 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 डॉट। अगर हम लोग बात करें तो 2 अंक की कितनी संख्या होंगी? 99 होगा लास्ट वाला, जो कितने से 3 से कटेगा, क्योंकि अंतिम में कितना हो जाएगा? 99 के बाद 100 आता है। 99 के बाद अगर 100 लेंगे तो 100 में कितने अंक हो जाएंगे? 3, इसलिए 100 मतलब 99 के आगे लेना ही नहीं है। इतना हो गया। अच्छा, अब हमें ये पता करना है कि इसमें 12 से लेकर 99 तक में कितनी हैं, कितनी संख्याएं, यही तो पता करना है। तो मान लेते हैं, या मानेंगे नहीं तो भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर हम लोग a बराबर देखें तो a बराबर ये 12 है, और d बराबर अगर निकालें तो d बराबर कितना है? 3 है। और ये भी पता है हमको कि l बराबर क्या है? 99। तो हमारे पास फार्मूला पहले से है। कौन सा फार्मूला? फार्मूला ये है कि l बराबर, कौन सा फार्मूला? l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू कौन सा? d वाला। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी है? 99 है, इक्वल टू a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस वन इंटू d का मान कितना? 3। 12 ले जाइए इस बार, तो 12 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में। अगर 12 माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 99 माइनस 12 इक्वल टू क्या? n माइनस वन इंटू क्या? 3। तो 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा? n माइनस वन इंटू क्या? 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 87 बटा कितना? 3 इक्वल टू क्या? n माइनस वन। ठीक है, 3 से इसे काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 2 बचेगा, 3 9 कितना हो जाएगा? 27 बराबर कितना? n माइनस वन। करेक्ट है। अगली लाइन में क्या हो जाएगा? 29 प्लस 1 इक्वल टू क्या? n, या n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। ठीक है ना, माने 3 अंक की दो अंक की 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी? 30 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं। ठीक है ना, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में हमसे कहा गया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या है? देखिए, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग उन्होंने हमें दिया है, यस n। ये n बराबर क्या दिया है उन्होंने? 4n स्क्वायर प्लस क्या? 2n। और उन्होंने हमसे क्या पूछा है? तो बताइए tn क्या होगा? क्या tn क्या होगा? अच्छा, tn कैसे निकालेंगे? tn निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। अगर Sn दिया गया हो तो tn बराबर क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस वन होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला है। बहुत ध्यान से, और बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। ठीक है ना, ऐसी सवालें आ जाएंगी तो आप ये फार्मूला ही आपको याद नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से ये फार्मूला देखिए, और कैसे अप्लाई करते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना। क्यों? क्योंकि इसे अप्लाई भी करने में समस्या होती है। देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी एन इक्वल टू, यस एन की जगह तो सेम टू सेम वही रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है ना, और यहाँ माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट। यहाँ क्या लिखा है? n माइनस वन। देख रहे हैं ना, यहाँ क्या लिखा है? n माइनस वन। इसका मतलब ये है कि जहाँ n है, 4 के बाद कौन है? n है, तो इसका मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा n माइनस वन का कौन? होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में क्या? ये हो जाएगा n माइनस वन। ओके, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगली लाइन देखिए, ये हो जाएगा कितना? 4n स्क्वायर प्लस कितना? 2n माइनस, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 4, ये माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना? 2n। ओके, ये हो जाएगा प्लस 2n माइनस कितना? 2। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। अगली लाइन में ये क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस कितना? 2n माइनस, ये 4 से अंदर गुणा कर दी थी तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस कितना? 4 माइनस 4 दूनी कितना? 8n प्लस कितना? 2n माइनस कितना? 2। ओके, देखिए अगली बार इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर कितना? प्लस 2n माइनस ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, और ये 8n और 2n आपस में क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। तो 8n का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना? 6n। 4 और 2 आपस में हल हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 2। ओके, अगली लाइन में ये माइनस भी अंदर लेके आ जाइए तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n, माइनस अंदर आते ही ये माइनस 4n स्क्वायर बनेगा, और 6n क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 6 और 2 कितना? 8n। 8n जिस सवाल में, जिस आंसर में होगा वो सही होगा। ठीक है ना, तो 8n तो सही है, लेकिन ये क्या है कि 8n दो विकल्प में है। 6 और 2 कितना होता है? 8n होता है। ठीक है ना, दो विकल्प में है। और अगली बार क्या? 8n माइनस कितना? 2। 8n माइनस 2 देख लीजिए, 8n माइनस 2 विकल्प किस में? विकल्प सी में हमारे पास है। तो विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 11 में हमसे क्या कहा गया है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, सेम टू सेम सवाल है, फिर से वैसे ही सवाल है। ये देखिए आपके लिए 2 सवालें आ गई, तो बहुत ज़बरदस्त सवाल है। एपी के n पदों का योग क्या है?
5n माइनस एन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है AP का n वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? Tn। कैसे लगाएंगे? फिर से वही फार्मूला लिखेंगे। अगर आपको Sn दिया गया हो तो Tn निकालने का फार्मूला होता है Tn बराबर Sn माइनस Sn-1। ओके, चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या हो जाएगा। Tn इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको बहुत ध्यान से ये सूत्र मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी समझ सकते हैं और नॉर्मल सवालों के लिए भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? Sn लिखेंगे तो सबसे पहले 5n माइनस क्या लिखेंगे? n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में, मैं आपको याद दिलाने के लिए और समझाने के लिए इसे इस बार अलग पेन से लिख रहा हूँ। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे और n है ना, तो n की जगह इस बार n नहीं लिखना है, क्या लिखना है? n-1 लिखना है। क्या लिखना है? n-1। तो यहाँ हो जाएगा n-1, फिर माइनस, यहाँ हो जाएगा n-1 का क्या? होल स्क्वायर। ओके, देखिए स्टूडेंट्स अगली लाइन में हो जाएगा 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 से अंदर मल्टीप्लाई, 5n माइनस कितना? 5। माइनस को अंदर बाहर रहने देते हैं इसमें भी, क्यों? क्योंकि ये भी एक ब्रैकेट है, तो इसके अंदर सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये n स्क्वायर प्लस कितना? 1 प्लस माइनस कितना? 2n। ओके, अगली लाइन में देखिए ये हो जाएगा 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना? 5n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस कितना? 2n। ओके, अगली लाइन देखिए, अगली लाइन में इसे सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं जुड़ने घटने लायक, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में सबसे पहले माइनस एन स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर ये 2n और ये 5n मिल कितना बना देंगे? कितना बना देंगे? प्लस 7n बना देंगे। अगली लाइन में -5 और -1 कितना बना देंगे? -6 बना देंगे। ओके, देखिए अगली लाइन में हम लोग क्या करेंगे? ये मतलब ब्रैकेट भी हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस 7n और कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6। ओके, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 बड़ा है और 5 छोटा है, इसलिए कितना हो जाएगा? -2n आ जाएगा और प्लस कितना? 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसे सही से लिखें तो 6 माइनस क्या लिख सकते हैं? 2n लिख सकते हैं। ओके, जो कि हमारे कौन से जवाब में है? विकल्प बी में है, ठीक है ना। ये रहा विकल्प बी। विकल्प बी इज द क्या हो जाएगा? इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 9 से विभाज्य है, 9 से क्या है? विभाज्य। अब की बार इससे पहले वाली सवाल थी कि वो कितने से विभाज्य थी? 2 से विभाज्य थी। इस बार जो सवाल है उसमें क्या है? 9 से विभाज्य होनी चाहिए और 3 अंक की होनी चाहिए। कितने अंक की होनी चाहिए? 3 से। तो 9 धामा 90 हो जाएगा, 10 90, लेकिन 90 भी क्या है हमारे पास? 90 भी हमारे पास 2 अंक की संख्या है, समझ रहे ना। तो 90 के बाद कितना होगा? 99 होगा। एक तो 90 होगा लेकिन वो भी नहीं होगा क्योंकि 2 ही अंक है। 99 भी होगा, वो भी नहीं होगा। और इसमें जोड़ा तो ये हो जाएगा 108। हाँ, 9 जोड़ते ही तो कितना हो जाएगा? 108, जो कि 3 अंक की है और ये कटेगी। ये क्या होगी? कटेगी। इसका मतलब कि 9 से कटने वाली 3 अंक की पहली संख्या जो होगी वो 108 होगी। इसके बाद कितनी होगी? 117 होगी। 9 और 17, ठीक है ना। तो 117 होगी। ऐसे बढ़े हम लोग क्या? लास्ट की तरफ, लास्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये आएगा लास्ट वाला नंबर कितना? 1000। 1000 में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, जबकि हमें चाहिए कितना? 3 अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए? 3 अंक। तो लास्ट का कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल होगा? उसे चेक करते हैं। देखिए 9 का नंबर कितना हो जाएगा? 9। एक बचेगा, 0 उतारेंगे। 9 का नंबर कितना हो जाएगा? 9। फिर कितना बचेगा? 1, 0 उतारेंगे। फिर 9 का नंबर कितना हो जाएगा? 9, ठीक है ना। फिर कितना बच जाएगा? 1। इसका मतलब अगर इसमें से एक घटा दें तो कितना बचेगा? एक घटाते ही ये कितना बचेगा? 999। 999 जो कि क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कितने से? 9 से। मतलब लास्ट जो नंबर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 999, ठीक है ना। देखिए अगर ये 999 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहला तो अब हमें पहला नंबर पता चल गया। पहला नंबर कितना है? ए बराबर कितना है? 108। ए बराबर कितना है? 108। अच्छा, डी निकालना है तो डी का मान तो 9 होगा क्योंकि हर संख्या के बीच में कितने कितने का अंतर है? 9 का। और दूसरी बात, हमें इस बार यल पता है। यल कितना है? 999, सॉरी 900 कितना? 99, ठीक है ना। देखिए अगर हमें यल के बारे में पता है तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? आराम से हल कर सकते हैं सवाल को। कैसे? सूत्र लगा देते हैं। कौन सा? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये फार्मूला, एल की वैल्यू कितनी है? 999 बराबर ए की वैल्यू कितनी? 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी? 9। 108 क्या करेंगे? इधर लेके जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 999 माइनस 108 इक्वल टू क्या? एन माइनस 1 गुणे कितना? 9, ठीक है ना। 9 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 1। 9 में से 0 गया तो 9। 9 में से 1 गया तो 8। तो आंसर हो जाएगा n-1 और गुणे क्या? 9।
9 से यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो हो जाएगा n कितना, 9 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 891 बटा कितना 9, ठीक है ना, इक्वल टू क्या n-1, ठीक है। और ये कटते ही कितना 9 9 81, 9 बार में कटेगा, 9 9 81, 81 और 8 बचेगा, फिर 9 9 81, ठीक है ना, 99 बार में, ये इससे कितनी बार में कट जाएगा 99 बार में, और बराबर क्या हो जाएगा n-1, माइनस को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 99 प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। ये रहा आपका सही जवाब, विकल्प कौन सा, विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सवाल नंबर 12 के लिए। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 13 है। सवाल बेहद आसान है, ठीक है ना। देखिए, अगर 13वीं सवाल है और 13वीं सवाल में आपसे कहा गया है कि एक एपी है, क्या है, एक एपी, और एपी कैसी है, उसमें पहला पद है 10, फिर 6 है, फिर क्या है 2, मतलब एपी घट रही है 100 डॉट डॉट के, पहले 16 पदों का योग उन्होंने पूछ रखा है, कितने 16 पदों को जोड़ के बताइए कितने होंगे। तो इसका मतलब n की वैल्यू तो हमें उन्होंने कितनी दे दी, 16 दे ही दी, और a तो हम निकाल ही लेंगे, और d के बारे में तो हम पता कर लेंगे, कैसे 6 माइनस 10 करके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा -4, करेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल को आगे लगाते हैं, क्या करेंगे, 16 पदों तक निकालना है तो हम सीधे सीधे x16 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, x16 इक्वल टू 16/2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, करेक्ट। अच्छा ध्यान सुनिए, पहले अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता तो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाते हैं जब हमें अंतिम पद नहीं पता रहता तब, ठीक है ना। चलिए सवाल को आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा कितना, यह 16 इक्वल टू 16 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 धामा कितना हो जाएगा 20, प्लस 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुणे कितना -4, करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में कितना 20 माइनस 15 चौका 60 हो जाएगा, करेक्ट। 60 में से घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणे -40, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते ही हमको आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस तो मिलेगा मिलेगा, और 8 चौक 32 और एक क्या 0, देन आंसर इज क्या 320, -320 इज द करेक्ट आंसर, जो कि विकल्प नंबर कौन से में है, विकल्प बी में है, ठीक है ना। तो इस सवाल के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 की ओर। सो स्टूडेंट देखिए प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में हमसे कहा गया है कि क्या 25 और क्या 20 और क्या 15 100 डॉट 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 का पहला ऋणात्मक पद। अच्छा आप श्रेणी देखिए, श्रेणी वैसे ही लगा देते हैं, आराम से ध्यान देखिए कैसे, कि हम लोग ऐसे ही अगर देखें तो श्रेणी में सबसे पहला पद 25 है, और दूसरा पद कितना है 20 है, फिर कितना है 15 है, तो ऋणात्मक पद पर पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, कैसे, क्योंकि इसके बाद की जो टर्म होगी वो कितनी होगी 10 होगी, और इसके बाद की जो टर्म होगी वो 5 होगी, और 5 के बाद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के बाद क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि अगर हम लोग देखें तो ये पहला पद 25 है, दूसरा पद कितना है 20 है, तीसरा पद कितना है 15 है, तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये डिक्रीज होते हुए जा रही है, और यहाँ 0 हो गई, और इसका पहला पद कितना हो गया -5 हो गया, कितना हो गया -5 हो गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहला पद गिन लेते हैं, गिनने का मतलब ये हो जाएगा T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T4, और ये कौन, ये हो जाएगा T5, ये हो जाएगा T6, ये हो जाएगा T7। सो करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 14 के बाद सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में कौन है, पहला पद 5 है, 12 है, उसके बाद 19 है, सो डॉट 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 में 50 पद हैं, कितने पद हैं, मतलब आपको n की वैल्यू जाने अनजाने में उन्होंने कितनी दी है 50, ठीक है ना, ये टर्म नहीं पद नहीं है, ये 50 पद हैं ऐसा उन्होंने बोला है, तो बोला है इसका अंतिम पद क्या होगा, तो मतलब a का मान उन्होंने हमें दिया है कि 5 है, चलो डी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे 12 माइनस 5 करके, तो आंसर कितना हो जाएगा 7, और n की वैल्यू तो उन्होंने बता ही रखी है कि 50 है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, l बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या डी दे देते हैं, ठीक है। देखिए l की वैल्यू हमें पता करनी है, l की वैल्यू क्या करनी है पता, a का मान कितना 5 प्लस n का मान कितना हो जाएगा 50 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 50 में से गया तो 49 गुणे कितना 7, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा 5 प्लस 700 343, ठीक है ना, और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो 300 क्या हो जाएगा 48 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल के लिए सही जवाब विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर होगा,
बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। स्टूडेंट, ये प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर कहा गया है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा। क्या बोला उन्होंने? योग पूछा उन्होंने। क्या पूछा? योग। चलिए, अभी तक हमें गिनती करनी थी कि कितने लोग हैं, अब की बार हमें योग भी निकालना है। 6 से विभाज्य हो और प्रथम 40 हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि पहला 6, दूसरा 6 दूनी कितना 12, तीसरा कितना 6 तिरिक 18, सो डॉट 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 डॉट, ऐसे ही कितने लिखने हैं? 40 लिखने हैं। ये नहीं कि 40 लास्ट में है, कितने लिखने हैं? 40। सो स्टूडेंट, हम लोग लिख सकते हैं कि ए बराबर कितना 6, और डी का मान भी कितना 6, और एन का मान कितना? एन का मान तो 40, ठीक है ना। योग निकालना है तो योग का फार्मूला होता है एस एन बराबर क्या? एन बाई टू, ब्रैकेट में कितना 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी। चलिए स्टूडेंट, लगा देते हैं। कितने पदों का? 40 पदों का निकालना है, तो ये हो जाएगा 40 बटा कितना 2, ब्रैकेट में 2 गुणे कितना 6, प्लस एन का मान 40 है, माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना 6, डी का मान कितना 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 से डिवाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा 20, ब्रैकेट में 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 घटा देंगे तो 39 हो जाएगा। गुणे कितना 6, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 नवम 54 की 4 हासिल लगा 5, 6 तिरिक 18 और 18 5 23, और उसमें कितना करना है 12 ऐड करना है। तो 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6, 3 और 1 4 2, 246 मल्टीप्लाई कितना 2 करना है, ठीक है ना। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 साथ में लगा देंगे, तो 2 छंग 12 की 2 हासिल लगा 1, अच्छा 2 एक ही में है, ये देखिए एक ही जगह है 2, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना 2, यही हमारा आंसर होगा। 2 छंग 12 की 2 हासिल लगाई, 2 चौक 8 है 9, 2 दूनी 4, और ये आंसर 1 0, 49 20 करेक्ट आंसर होगा हमारे सवाल के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है 16 के लिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 17 में हमसे क्या कहा गया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। कैसे? अगर आपसे विषम प्राकृतिक संख्या पूछे, क्या विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या का योग, विषम प्राकृतिक संख्या का योग, तो आप सीधे सीधे जितनी पूछेगा उसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर। जैसे इन्होंने हमसे कितना पूछ रखी है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। सी इज द करेक्ट आंसर। परंतु अगर आपको सवाल लगानी है तो आप सवाल को कैसे लगा सकते हैं? सवाल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विषम संख्याओं को लिखना पड़ेगा 1 + 3 + 5 + सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितनी लिखनी पड़ेंगी 20। एन का मान तो आपको पता चल गया, ए का मान 1 हो जाएगा, डी का मान 2 हो जाएगा। कैसे? 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और एन का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला लगा दीजिए। कैसे? फार्मूला हमारा होता है एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी। तो स्टूडेंट हमें एस 20 निकालना है, एस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए का मान 1 प्लस एन का मान हमें कितना है 20 माइनस वन इंटू डी का मान 2, ठीक है ना। हल कीजिए तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दहम्मा 20, ब्रैकेट में 2 एक अन्नम 2 प्लस 20 में से गया तो 19, 19 दूना 38, 38 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 में 10 से गुणा कर देंगे, 40 दहम्मा 400 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, अगर विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं एन स्क्वायर से। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले अपने प्रश्न संख्या 18 की ओर। और ये रहा प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 18 में हमसे कहा गया है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 सो ऑन डॉट 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 253 के अंत से 20वां पद बताइए। अंत से कौन सा? जो हमारी एपी है वो है 3, उसके बाद 8 है, फिर क्या है 13 है, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। हम लोग लिख सकते हैं कि 253 इसके लास्ट में है। अंत से हमें कितना, अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद। इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एल माइनस, वही फार्मूला है एल माइनस एन माइनस वन इंटू क्या डी, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो ए तो हमें पता है कितना है 3, ए की जरूरत नहीं इस बार। डी का मान हो जाएगा 8 माइनस 3 माने 5 हो जाएगा, और एन तो निकालना पड़ेगा। एन की वैल्यू 20वां है ना, अंत से 20वां, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो डी का मान मिल गया, सब मिल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, एल का मान रखते हैं, एल का मान 253 माइनस एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 है, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना 253 माइनस 20 में से गया तो 19 गुणे कितना 5, 19 पचे कितना हो जाएगा 253 माइनस 5 9 45, 5 1 5 4 9 95, घटा दीजिए 13, 13 में से 5 घट जाएगा तो 8 5 13, और 4 4 में से 14 में से 9 गया तो 9 5 14,
और यहाँ 158 इज द करेक्ट आंसर, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 का सही जवाब विकल्प बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 19 जो आपके टेस्ट का अंतिम से दूसरा प्रश्न है। कहा है कि 8 के प्रथम 100 पदों का योग, 8 के प्रथम 100 पदों का योग मतलब समझ रहे हैं आप। पहला पद 8, 8 के प्रथम 100, 8 के गुणजों का बोलना चाहिए था, ठीक है ना, 8 के गुणज का, ठीक है ना, 8 के गुणज हैं तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ऐसे डाट 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 कितने 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800, ये निकालना है। तो हमें ए पता है, ए का मान कितना है 8, और डी का मान पता है 8, और यल का भी मान पता है 800 है, और यन का भी मान पता है कितना है 100 है, ठीक है ना। तो फार्मूला लगा देते हैं, जब यल पता है तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में ए प्लस यल लगा देते हैं, तो ये यस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस यल की वैल्यू कितनी 800, यल की वैल्यू कितनी 800, ठीक है ना, ये हो जाएगा 800। देन आंसर हो जाएगा कितना 50 ब्रैकेट में 808, करेक्ट, गुणा कर दीजिए 808, ठीक है, 5 8 40 और ये 0 और एक्स्ट्रा, सॉरी ये एक 0 और एक्स्ट्रा रहेगा, ये वाला मैंने गुणा नहीं किया था। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा कुल मिला के 40 400 इसमें ऑप्शन में है, विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 19 का सही जवाब सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20 की ओर। कहा है कि एपी का 17वां पद, कौन सा पद, एक एपी है उसका 17वां पद माने T17, ठीक है, उसके 10वें पद से 21 ज्यादा है। 10वें पद से 21 ज्यादा होने का मतलब T10, और ये कौन, ये 21 ज्यादा है किससे 10वें पद से, तो बराबर करने के लिए इधर ही हमें तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 21, इसका मतलब T17 निकालिए। सवाल के अनुसार हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, समझ रहे हैं ना, सवाल में ही उन्होंने कहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 21 ज्यादा है, माने अगर हम लोग यहाँ 21 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर 21 ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे T17 निकालते हैं। T17 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 16d इक्वल टू 10 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 9d प्लस कितना 21, ठीक है ना। a के पास सेम चिन्ह है इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 16d माइनस 9d इक्वल टू कितना 21, ओके। तो 16 में से 9 घटा देंगे तो ये इतना हो जाएगा 7d 9 7 16 इक्वल टू कितना 21, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/7, तो d इक्वल टू हो जाएगा 7 3 21, ठीक है ना। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 20 के लिए हमारा सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, ठीक है ना, ये 3, सारवंतर क्या होगा 3 होगा। सो स्टूडेंट ये रहा आपके टेस्ट का पूरा सोल्यूशन प्रश्न संख्या 20 तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने यहाँ तक देखा हमारी वीडियो। और स्टूडेंट को क्या कीजिए आप, और जो लोग क्या हैं हमसे दूर हैं उनसे क्या कीजिए, हमसे टेस्ट अगर वो नहीं दे पाते तो आप टेस्ट देने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट देने के लिए सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट देना है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 8542003630 पर, ठीक है ना, 30 पर। चलिए।